प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी को सलाम। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम तोड़ों के दृष्टांत को देखने वाले हैं कि उस तोड़े के दृष्टांत का क्या भेद है, वचन हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस चैनल को आगे बढ़ाएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहूँगा जो कि मत्ती की इंजील 25 अध्याय 14 वचन है। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि ये उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब वह देश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 और कमा लिए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने 2 और कमा लिए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए को छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब ये तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैं नहीं छींटता वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वामी यहाँ पर यीशु मसीह को दर्शाता है। जो दास है वह विश्वासी है, और जो तोड़े हैं वह वरदान और अभिषेक को दिखाता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि जिसको 5 तोड़े दिए गए उसने 5 और कमाए, जिसको 2 तोड़े मिले उसने 2 अपनी मेहनत से और कमाए, परंतु जिसके पास 1 था उसने कुछ भी नहीं कमाया। उसने अपने आलस में वह भी गवा दिया जो उसके पास 1 था। यह वचन, यह दृष्टांत हमें यह बताता है, प्रभु ने हमें अलग अलग तरह के वरदान दिए हैं, अलग अलग तरह की जिम्मेवारियां दी हैं। कुछ काम जो परमेश्वर ने हमें सौंपे हैं उनके विश्वासियों को परमेश्वर ने सौंपे हैं। जैसे कि 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है कि सबको अलग अलग काम, अलग अलग वरदान दिए गए हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, देने में और सौंपने में बहुत अंतर है। देने का मतलब होता है किसी काम को पूर्ण रूप से या किसी वस्तु को पूर्ण रूप से किसी के अधिकार में हमेशा के लिए दे देना, और सौंपने का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए किसी वस्तु को किसी के हाथों में सौंप देना, और जब मालिक आएगा या उस वस्तु का जो मालिक है वह आएगा तो वह अपनी वस्तु को वापस ले लेगा। इसको हम सौंपना बोलते हैं। इसी तरह आज के समय में भी है।
कि जो वरदान प्रभु ने आपको दिए हैं आप उनका क्या करते हैं। जो जिम्मेदारियां परमेश्वर ने आपको दी हैं आप उनके विषय में क्या कर रहे हैं। जैसे कि जिसके पास 5 तोड़े थे और एक के पास 2 तोड़े थे, उन्होंने अपनी मेहनत से उनको दुगना कर लिया और इनकी विश्वास योग्यता और मेहनत को देखकर जो स्वामी है वह खुश हो गया। इसी तरह परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को दान वरदान कुछ जिम्मेदारियां दी हैं और परमेश्वर यह चाहते हैं कि हम उन तोड़ों का इस्तेमाल करें, उसके राज्य को बढ़ाने में उसकी मदद करें। अब चाहे वो वरदान है, चाहे अभिषेक है, चाहे और भी चीज़ें आपके पास हो सकती हैं जो परमेश्वर ने आपको दी हैं, आप उनका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं या कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ये पहचान ही नहीं पाते हैं कि उनके पास कुछ वरदान है भी या नहीं। और आप भी ये ना सोचें कि मेरे पास कुछ वरदान है या नहीं है। जब आपने विश्वास किया था तो प्रभु ने कुछ ना कुछ ज़रूर आपको दिया होगा, बस उसको आपको पहचानना है कि आपके पास कौन सा दान है, कौन सा वरदान है। एक चीज़ आपको जो कभी भी नहीं करनी और वो है दूसरों के साथ तुलना। आपको दूसरों के साथ तुलना कभी भी नहीं करनी है कि दूसरे के पास भविष्यवाणी का वरदान है तो मेरे पास भी होना चाहिए, दूसरे के पास अन्य भाषा का वरदान है तो मेरे पास भी होना चाहिए। हो सकता है किसी के पास अन्य भाषा का वरदान हो, वह अन्य भाषा में बहुत देर तक प्रार्थनाएं करते हों, परंतु आपको अपने साथ तुलना नहीं करना है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपके पास ऐसा वरदान हो कि आप नॉर्मली किसी के लिए प्रार्थना कर दें और वह चंगा हो जाए। आपके पास चंगाई का वरदान हो तो कभी भी किसी के साथ तुलना नहीं करनी है। आपको अपने तोड़ों का ध्यान रखना है। आपको पहचानना है कि आपके पास परमेश्वर के दिए हुए कौन से दान, कौन से वरदान हैं, कौन सी जिम्मेवारियां हैं। हो सकता है आपके पास अच्छी नौकरी हो, आपके पास खूब धन हो, आप उस धन का इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में कर सकते हैं, गरीबों की सहायता करने में कर सकते हैं। एक ऐसा दास था 3 नंबर वाला जिसने तोड़े को दबा दिया, उसने अपना आलसीपन दिखाया। और आज भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने आलसीपन को दिखाते हैं। उनके पास होता तो बहुत कुछ है परंतु वे परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। उनको असल में कुछ फिक्र ही नहीं है कि आत्माओं को बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए। उनके अंदर वह बोझ ही नहीं है। एक ऐसा ही ये दास जो 3 नंबर वाला था, इसके साथ उसके स्वामी ने क्या किया, उसको अंधेरे में डलवा दिया और जो कुछ उसके पास था वह भी उससे ले लिया और जो उसके पास से लिया गया वह उसको दे दिया जिसके पास पहले से था। इसलिए हमें अवसर को आज बहुमूल्य समझना है कि आज जो हमारे पास समय है वह बहुमूल्य है, वह कीमती है। हमें समझना है हमारे पास कौन से दान हैं, कौन से वरदान हैं, कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो मेरे पास हैं। हमें सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है और जब हम पहचान जाएंगे तो हम उन तोड़ों को अपनी मेहनत से, अपनी विश्वास योग्यता से, अपने सामर्थ्य से जब काम में लेके आएंगे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, तो स्वामी खुश हो जाएगा। परंतु जो आज के समय में आलसीपन दिखाते हैं, जिनको कुछ लेना देना नहीं है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े चाहे ना बढ़े, तो उनके लिए एक वचन लिखा गया है जिस तरह लिखा है कि क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ प्रिय भाई बहनों, आपने इस वचन के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा बहुत कुछ समझा है। आज के इस दृष्टांत का भी आपने भेद जान लिया है और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन वीडियो से आशीषित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपकी उन्नति हो रही है। तो स्वामी के आने से पहले पहले हमें अपने अंदर ये देख लेना है, अपने अंदर परख लेना है, जांच लेना है अपने आप को कि हमारे पास परमेश्वर के कैसे तोड़े हैं, ताकि हम उनका इस्तेमाल कर सकें और जब स्वामी आए तो हम उसके सामने आनंद के साथ खड़े रह सकें। तो प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।